हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 3 अहम वाक़यात हैं। पहला वाक़या उनकी पैदाइश से शुरू होता है। वो इराक के शहर बेबीलोन में पैदा हुए, जहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे। उनके वालिद आज़र बुत तराश थे। इब्राहिम AS ने बचपन से ही बुत परस्ती को गलत समझा और अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। उन्होंने बुत खाने में जाकर बुत तोड़ दिए, जिस पर उन्हें आग में फेंका गया, मगर अल्लाह के हुक्म से आग उनके लिए गुलजार बन गई। दूसरा वाक़या मिस्र, इजिप्ट और सारा AS से मुतालिक है। इब्राहिम AS ने हिजरत का फैसला किया और मिस्र जब पहुंचे, मिस्र के बादशाह को जब सारा AS की खूबसूरती का पता चला तो उसने उन्हें महल में बुला लिया। इब्राहिम AS ने सारा AS से कहा कि अगर बादशाह उनके बारे में पूछे तो वो उन्हें अपनी दीनी बहन बताएं। बादशाह ने सारा AS की तरफ बुरी नियत से हद बढ़ाया तो उसका हद जम गया। 3 बार ऐसा होने के बाद बादशाह ने माफी मांगी और सारा AS की दुआ से ठीक हो गया। बादशाह ने सारा AS को आजाद किया और अपनी बेटी बीबी हजरा को उनकी खिदमत के लिए उनके हवाले कर दिया। इब्राहिम AS, सारा AS और हजरा AS वापस सीरिया आ गए। इब्राहिम AS की उम्र 46 साल हो चुकी थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी। सारा AS ने हजरा AS का निकाह इब्राहिम AS से करवा दिया और अल्लाह ने उन्हें इस्माइल ऐसे लाता किया जब इस्माइल AS दूध पीते बचे थे। अल्लाह का हुक्म आया कि उन्हें मक्का की बंजर वदी में छोड़ दिया जाए। इब्राहिम AS ने हजरा AS और इस्माइल AS को वहां अकेला छोड़ दिया। हजरा AS ने अल्लाह पर भरोसा किया। कुछ दिनों में खुराक और पानी खत्म हो गया। इस्माइल AS भूख से बिलखने लगे। हजरा AS पानी की तलाश में साफा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को उनकी यह अदा पसंद आई और उसे हज का हिस्सा बना दिया। फिर फरिश्ता जिब्रील AS ने जमीन पर मरा और जमजाम का चश्मा जारी हो गया। पानी की तलाश में येमन का काबिला बनो। जुर्हुम वहां जब पहुंचा और हजरा AS से वहां बसने की इजाजत मांगी। हजरा AS ने शर्त रखी कि पानी पर मालिकाना हक उनका रहेगा। इस तरह वहां रिहाइश शुरू हुई और इस्माइल AS ने उन्हीं से उनकी ज़बान सीखी। इस्माइल AS अब जवान हो चुके थे। इब्राहिम AS ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। 3 रातों तक यही ख्वाब देखने के बाद वो समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। इब्राहिम AS ने इस्माइल AS से इस बारे में बात की और इस्माइल AS ने सब्र का मुजाहिरा करते हुए अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने को कहा। जब वो मीना की तरफ जा रहे थे, शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, मगर इब्राहिम AS ने उसे कंकरियन मरीन। फिर उन्होंने इस्माइल AS को लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। जब उन्होंने छुरी चलाई और आंखें खोलीं तो देखा कि इस्माइल AS महफूज हैं और उनकी जगह एक डुम्बरम। जब उन्होंने छुरी चलाई और आंखें खोलीं तो देखा कि इस्माइल AS महफूज हैं और उनकी जगह एक डुम्बरम कुर्बान हो गया है। यह वाक़या क़यामत तक के लिए सुन्नत इब्राहिमी बन गया। एक मुद्दत के बाद इब्राहिम AS वापस मक्का आए। बाप और बेटे ने मिलकर काबा की दीवारें उठाईं। इस्माइल AS पत्थर लाते और इब्राहिम AS उन्हें चुनते। वो दुआ कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारा रब, हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी दुआ मांगी जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इन लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए। यह दुआ हजारों साल बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में कबूल हुई। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान कर दें। इब्राहिम AS ने पहाड़ी अबू कुबैस पर चढ़कर आवाज लगाई, ऐ लोगों, काबा की तरफ आओ, हज तुम पर फर्ज किया गया है। अल्लाह ने यह आवाज रूहन तक पहुंचाई, इसीलिए आज भी लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए जाते हैं। 135 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम AS ने वफात पाई। बेशक हजरत इब्राहिम AS अल्लाह के खलील थे।